हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक मेन ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब संसार के प्रमुख घास के मैदान। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। विशेष ध्यान के साथ पढ़ना है। संसार में प्रमुख रूप से दो घास भूमि के खंड पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट में ए में है शीत उष्ण घास भूमिखंड या स्टेपी भूमियाँ या मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ। बी है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ या सवाना घास भूमि। अब पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं। शीत उष्ण घास भूमिखंड की स्थिति क्या है, देखते हैं क्या स्थिति है। यह प्रदेश मध्य अक्षांशों में महाद्वीप के आंतरिक भागों में मध्य अक्षांशीय वनों के सीमांत पर मिलता है। अब प्रदेश या क्षेत्र देख लेते हैं। शीत उष्ण घास भूमि के खंड या स्टेपी भूमियों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं। फर्स्ट, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में पेरीज क्षेत्र। सेकंड, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र। तीसरा है दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स क्षेत्र। ये अलग अलग महाद्वीपों में इस तरह से इनको पुकारा जाता है। अब देखते हैं जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर कैसी होती है। शीत उष्ण घास भूमि के खंड के भौतिक वातावरण का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। शीत उष्ण घास भूमियों के महाद्वीपों के आंतरिक भागों में शीतल पूर्वी सीमांत एवं पश्चिमी सीमांतों के मध्य स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में इन प्रदेशों की स्थिति के कारण ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के तापमान की चरम सीमाएं पाई जाती हैं। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के इन प्रदेशों में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव के कारण सक्रिय तथा तंग स्थल खंडों में तापमान का वार्षिक अंतर कम होता है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में इन प्रदेशों में वर्षा कम होती है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला पॉइंट, इन प्रदेशों में पाई जाने वाली सरनोजम मिट्टी का रंग काला होता है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो उर्वरता के कारण कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। अगला पॉइंट, इन प्रदेशों में तीक्ष्ण शीत ऋतु तथा अल्प वर्षा के कारण वृक्षों का लगभग अभाव है। घास के मैदान बहुत विस्तृत हैं। मानवीय जीवन कैसा है और वहाँ के व्यवसाय क्या हैं। स्टेपी मध्य एशिया तथा प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में विस्तृत मशीनों की खेती की जाती है। यहाँ गेहूँ तथा मक्का का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। मांस, दूध तथा ऊन प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गाय, भैंस एवं भेड़ आदि पाली जाती है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड मांस एवं दुग्ध उत्पादों का विदेशों को निर्यात करते हैं। इस प्रदेश में रहने वाले आदिम जात के लोग घुमक्कड़ पशुचारक हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन शिकारी हैं, परंतु इस प्रकार की घुमक्कड़ जीवन पद्धति कुछ एकांकी क्षेत्र में ही पाई जाती है, सारे क्षेत्रों में नहीं, बहुत कम क्षेत्रों में। अगला घास के मैदान की बात करते हैं, जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमिखंड। इसकी स्थिति क्या है। यह प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में फैला हुआ है। इसमें दक्षिण अमेरिका के लानोज, कैंपोस, अफ्रीका के सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, रोडेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड सम्मिलित हैं। जलवायु कैसी देखते हैं। इस प्रदेश का समस्त भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म, उष्ण तथा
आर्द्र होती है। जबकि शीत ऋतु गर्म तथा शुष्क होती है। यहाँ तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। यहाँ वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, जो प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राकृतिक वनस्पति कैसी हैं देखते हैं। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति मोटी व लंबी घास है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण कुछ बिखरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस प्रदेश में 2 प्रकार के पशु पाए जाते हैं, घास खाने वाले जेब्रा, हिरन, जिराफ, गाय आदि, तथा मांस खाने वाले जो घास खाने वाले पशुओं को खाते हैं। इनमें शेर, चीता, बाघ आदि पाए जाते हैं। अगला है मानवीय क्रियाकलाप कैसा है वहाँ का। इस प्रदेश में अधिकतर लोग पशुपालन तथा खेती का कार्य करते हैं। यहाँ अफ्रीका की मसाई जाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में पशुपालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। नाइजीरिया के हौसा लोग खेती करते हैं। ये मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती करते हैं। ये दूध, मांस के लिए गाय, बैल और बकरियां भी पालते हैं। ब्राज़ील के पठार और पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका के पठारों के चुने हुए क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि भी की जाती है। तो डियर यंग लर्नर्स, अब विशेष बात, जो पहला हमने घास का मैदान आपको बताया, शीत उष्ण कटिबंध घास के मैदान को संसार की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। संसार की रोटी की टोकरी, क्योंकि इन भागों से उत्पन्न खाद्य अन्नों को दूर स्थित अभाव वाले क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये घास के मैदान बहुत ही उपजाऊ और संसार को रोटी देने वाले हैं, इसलिए इनको संसार की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, आज का टॉपिक बस इतना, और अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार वीडियो बना करके आपके ज्ञानवर्धन को बढ़ा सकें। तो हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभकारी हो, बस यहीं से शुभ आशीष।